नमस्कार बंटी जी। आप जो यहाँ पे आपका बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी 1949 वाला एक्ट आप रिपील करने की मांग लेके जंतर मंतर पे आए हैं, तो क्या एक्ट है और उसमें क्या दिक्कत है जो आप मेन ये मांग लेके आपको दिल्ली जंतर मंतर तक आना पड़ा? देखिए, हम लोग पिछली 3 सालों से देश के विभिन्न कोने में सभा कर रहे हैं। दिल्ली में भी काफ़ी बार मीटिंग हो चुका है। नेशनल मैडिक कमीशन के साथ हम लोग मीटिंग किए हैं। दरअसल क्या है, जो आंदोलन जो है ये अभी का नहीं है, 134 साल हो चुका है। 134 साल मतलब 1949 से अभी पीछे ले जा रहे हैं आप इसे? मैं 1891 का बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब एक अंग्रेज अपने जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ह्यूनसांग की किताब, जो भारत दर्शन किताब जो चाइनीज ट्रैवलर आए थे, उनके किताब के आधार पर उन्होंने खुदाई की बोध गया में, तो वहाँ पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया हुआ सब कुछ उनको मिला। तो उन्होंने देखा वहाँ पर वो जीर्ण अवस्था में थी। तभी उन्होंने, उस समय तो कोई टेलीफोन वोलीफोन था ही नहीं, जीर्ण मतलब वेल मेंटेन नहीं था, तो वहाँ पर तो मीट काटी जाती थी। अच्छा। ऐसा अवस्था था। अच्छा। अब सर अलेक्जेंडर कनिंघम के आप किताब पढ़िए, गूगल में भी अवेलेबल है। अच्छा। आप सब विवरण मालूम है। तो इतना उनको रोना आया, तो उन्होंने श्रीलंका के अनागरिक धम्मपाल को बुलाया। अच्छा। अनागरिक धम्मपाल भी 27 साल की उम्र में आके रोने लगे हो। तो मैं मुक्त कराऊंगा, मेरा जीवन दूंगा। तो उन्होंने बहुत संघर्ष की। आज जो महाबोधि महाविहार बौद्धों की हम मक्का मानते हैं, ये श्रेय एक ही व्यक्ति पर जाता है, वो अनागरिक धम्मपाल। अच्छा। जो श्रीलंका से थे, और सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा। तो जो भी हो, सम्राट अशोक ने बनाया है 3rd BC में। ठीक है। वहाँ पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। तो कलकत्ता कोर्ट में अनागरिक धम्मपाल ने केस की, वो भी जीत गए थे। फिर वहाँ पर कुछ हुई उस समय, उसके बाद फिर उनका परिनिर्वाण होती है। तो उसके बाद 1949 का ये एक्ट बनती है, BT एक्ट 1949, जिसमें लिखा रहता है कि ये कमेटी में 9 मेंबर में 4 मेंबर बौद्ध रहेंगे। अच्छा। और 4 नॉन बुद्धिस्ट रहेगा। ठीक है। तो बीच में फिर 100 साल बाद फिर भंते सुरेश देसाई ने फिर 1991, वो भी जापानीज मॉन्क थे। अच्छा। वो 1991 में उन्होंने आंदोलन शुरू किया। इसी जंतर मंतर में 18 महीने धरना किए। अच्छा। बोध गया में 86 दिन धरना किए। सरकार को इतने उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस आंदोलन को दबाया गया। हालांकि उस आंदोलन के बदौलत सेक्रेटरी को बुद्धिस्ट सेक्रेटरी रखा गया वहाँ पर। लेकिन 2012 में रिट पिटिशन उन्होंने डाले थे भंते सुरेश देसाई ने, उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो हम लोग ने 2018 से इस पर अध्ययन करने लगे, क्योंकि हमारी सबसे पवित्र जगह क्या है, हमारा बौद्धों का तो महाबोधि महाविहार बोध गया का है। इसमें कमेटी में कौन रहना चाहिए? आज यहाँ पर जो स्वर्ण मंदिर है, इसमें कौन है? सारे सिख हैं, LGBT, ठीक है। वहाँ कोई तो मुसलमान, हिंदू या बुद्धिस्ट तो है ही नहीं। यहाँ पर आपका जो अयोध्या में कौन है? वहाँ पर सारे हिंदू हैं ट्रस्ट में। तो इस प्रकार चर्च में कौन रहते हैं? सारे क्रिश्चियंस हैं। तो बौद्धों के बिहार में कौन रहना चाहिए? तो उसमें 4 बौद्ध क्यों है? तो उसमें हिंदू साइड का क्या क्लेम है, मतलब 4 हिंदू क्यों? उनका क्लेम, वो कहते हैं कि विष्णु का अवतार है भगवान बुद्ध। तो विष्णु का अवतार है तो, और इसमें जो एंगल है वो बताते हैं 13th सेंचुरी में जब बौद्ध पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी, पावर में नहीं थे, तो 13th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक वहाँ पे हिंदू लोगों ने उस मंदिर की देखभाल की, इसलिए उनका क्लेम है। कोई हिंदू ने वहाँ पर नहीं है, एक महंत ने कब्जा करके रखा था। लड़ाई हिंदू मानते वो? हाँ, ब्राह्मण मन थे। ठीक है। तो जो भी हो, तो हमारी मांग है कि बौद्धों का सबसे पवित्र विरासत है, इसमें पूरी कमेटी में बौद्ध हो। यदि आप विष्णु का अवतार मानते हैं तो हमको एक तो विष्णु मंदिर में भगवान बुद्ध का मूर्ति दिखा दीजिए। अच्छा। इतिहास पलट के देख लीजिए कि हमारी भारत में बौद्धों की जनसंख्या क्यों कम हुई। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज तो हमारी देखिए भीड़, देख लीजिए अभी 1 घंटे बाद देखिए कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। आज तो हमारे लोग जाग गए हैं। तो जो भी हो, हम किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं है, हम किसी जाति के खिलाफ भी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारे बिहार में बौद्ध हो। और आप बोध गया में जाइए तो आप सब कुछ समझ में आ जाएगा वहाँ पर कैसा अवस्था है। मैंने तो कल इंटरव्यू में कह दिया, खाली 1 साल के लिए पूरा बौद्ध कमेटी में रख दीजिए। अच्छा। हम स्वर्ग बना के दिखा देंगे। तो आपके पास एक्शन प्लान है? एक्शन प्लान है जी। तो जो भी हो, भारत के संविधान के आधार पर, जो भारत के संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक जो दिया हुआ है, उस आधार पर हम मांग रख रहे हैं।
संविधान के आधार पे तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। तिरुपति जो मंदिर है साउथ में, उसमें भी नॉन हिंदूज़ हैं, वक्फ बोर्ड में भी नॉन हिंदूज़ नॉन मुस्लिम्स हैं। तो इस तरह से तो बहुत सारे मंदिर और मंदिर से जुड़े संस्थान हैं जहाँ पे उस धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी उनका पार्टिसिपेशन रहता है। तो हमको भी रखिए ना, हमको भी रखिए ना, हमारे भिक्षु को रखिए अयोध्या में, हम क्या मना कर रहे हैं, हमारे लामा लोग को रखिए। तो बात यही है, देखिए अभी कानूनी हम लोग ने अभी जो 12 साल में कुछ सुनवाई नहीं हुई, मेरे नाम से ही मतलब ये इंटरव्यू किया गया था, फर्स्ट टाइम हियरिंग हुआ है। आज 165 दिन हो गया धरने का बोध गया में। अच्छा, अभी भी भंतेरे डटे हुए हैं, लगातार चल रहा है। लगातार चल रहा है। 100 दिन के बाद मैं बाहर निकला हूँ और सरकार से उम्मीद लगाए हैं कि सरकार इसको एक एमिकेबल या परमानेंट सॉल्यूशन करे। फिर 10 साल बाद फिर आंदोलन होगी, ये अब हम नहीं चाहेंगे। धन्यवाद सर।